क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी असफलताएं नहीं है, तुम्हारे हालात नहीं है, तुम्हारे दुश्मन भी नहीं है, बल्कि वो इंसान है जिसे तुम हर सुबह आईने में देखते हो। अजीब लगता है ना, लेकिन अगले कुछ मिनटों में शायद तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम सालों से जिस जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हो, समस्या उसकी नहीं है, समस्या उस पहचान की है जिसे तुमने सच मान लिया है। सोचो, अगर आज तुम्हारी सारी पुरानी यादें मिटा दी जाएं, तुम्हारी सारी असफलताएं, सारे डर, सारे लेबल, सारी कमजोरियां, सब कुछ, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो, या फिर तुम्हारे अंदर कोई दूसरा इंसान छिपा हुआ है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है? यहीं से कहानी शुरू होती है, और यही वो सवाल है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं। वे नया भविष्य चाहते हैं लेकिन पुरानी सोच के साथ। वे सफलता चाहते हैं लेकिन उसी पहचान के साथ जिसने उन्हें बार बार असफल बनाया। और यही वजह है कि साल बदल जाते हैं, लक्ष्य बदल जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बदल जाते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। किसी रात तुमने फैसला लिया होगा कि अब सब बदल जाएगा, अब मैं मजबूत बनूंगा, अब मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, अब मैं अपनी आदतें सुधारूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो गया, और फिर धीरे धीरे तुमने खुद पर भरोसा करना भी कम कर दिया। लेकिन रुको, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला है वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। सच्चाई ये है कि इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं हारता, वो अपनी बनाई हुई पहचान से हारता है। और जब तक पहचान नहीं बदलती, परिणाम भी नहीं बदलते। इस वीडियो में तुम जानोगे कि क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं। तुम जानोगे कि दिमाग के अंदर छिपे हुए वे प्रोग्राम कौन से हैं जो तुम्हें बार बार पीछे खींचते हैं। तुम जानोगे कि आत्मविश्वास पैदा कैसे होता है, डर वास्तव में क्या है, अनुशासन इतना शक्तिशाली क्यों है, और वो एक अंतिम सच क्या है जिसे समझने के बाद शायद तुम कभी खुद को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाओगे। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि इस सफर के दौरान तुम एक ऐसे इंसान की कहानी भी सुनोगे जो कभी अपनी ही नजरों में हार चुका था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने सब कुछ बदल दिया। और उस कहानी का अंत इस वीडियो के आखिरी हिस्से में होगा, इसलिए ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है उस इंसान की कहानी में तुम्हें अपना अक्स दिखाई दे, और हो सकता है आज तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश तुम बहुत लंबे समय से कर रहे हो। तो तैयार हो जाओ अपने पुराने संस्करण से मिलने के लिए, उस सच का सामना करने के लिए जिससे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, और उस नई जिंदगी का दरवाजा खोलने के लिए जो शायद अभी तक तुम्हारे सामने होते हुए भी तुमसे छिपी हुई थी। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए नई शुरुआत नहीं, एक नई पहचान की जरूरत होती है, और अब समय आ गया है उस पहचान को दोबारा बनाने का। चलो शुरू करते हैं रीबिल्ड योरसेल्फ की ये परिवर्तनकारी यात्रा। अध्याय 1, पुराना चेहरा जो तुम्हारी जिंदगी चला रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक एक ही जगह फंसे रहते हैं? सवाल पैसे का नहीं है, सवाल अवसरों का भी नहीं है, और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में सवाल मेहनत का भी नहीं होता, असल सवाल पहचान का होता है। क्योंकि इंसान हमेशा अपने विश्वासों के स्तर तक जीता है, अपने सपनों के स्तर तक नहीं। यहीं पर एक खतरनाक सच छिपा हुआ है। तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है वो सिर्फ तुम्हारे फैसलों का परिणाम नहीं है, वो उस इंसान का परिणाम है जिसे तुम खुद मानते हो। अगर तुम्हें अंदर से लगता है कि तुम कमजोर हो, तो तुम मजबूत बनने वाले मौके भी छोड़ दोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सफल लोगों जैसे नहीं हो, तो तुम सफलता की तरफ जाने वाले रास्तों से खुद ही दूर हो जाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान है, तो तुम्हारा भविष्य भी उसी अतीत की कैद में रहेगा। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी पहचान बनी कैसे। कोई बच्चा पैदा होते समय डरपोक नहीं होता, कोई बच्चा पैदा होते समय आत्मविश्वास की कमी लेकर नहीं आता, कोई बच्चा पैदा होते समय खुद को छोटा नहीं समझता। फिर यह सब आता कहां से? धीरे धीरे लोगों की बातों से, असफलताओं से, तुलनाओं से, आलोचनाओं से, और उन अनुभवों से जिन्हें हमने सच मान लिया। एक लड़का था आरव। स्कूल में एक बार पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ाया गया। एक छोटी सी घटना थी, लेकिन उसके दिमाग ने उसे एक पहचान बना लिया। उसे लगने लगा कि वो लोगों के सामने बोलने लायक नहीं है। साल बीत गए, स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, लेकिन वो पहचान नहीं गई। जब भी कोई मौका आता, उसका डर उससे पहले पहुंच जाता। जब भी कोई अवसर मिलता, उसका आत्मसंदेह उसे पीछे खींच लेता। उसे लगता था कि समस्या उसकी क्षमता में है, लेकिन सच्चाई कहीं और थी। समस्या उस पुराने चेहरे में थी जिसे वो आज भी अपना असली चेहरा समझ रहा था।
शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है किसी ने कभी कहा हो कि तुमसे नहीं होगा। हो सकता है किसी असफलता ने तुम्हें यकीन दिला दिया हो कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो सकता है किसी रिजेक्शन ने तुम्हारे अंदर एक ऐसी कहानी बना दी हो जिसे तुम आज भी सच मानकर जी रहे हो। लेकिन आगे जो बात आने वाली है वही पूरी तस्वीर बदल सकती है। तुम्हारा अतीत तुम्हें नहीं रोकता, तुम्हारे अतीत के बारे में तुम्हारी बनाई हुई कहानी तुम्हें रोकती है। दो लोगों के साथ एक जैसी घटना हो सकती है, एक इंसान टूट जाता है, दूसरा इंसान मजबूत बन जाता है। घटना एक जैसी थी, फर्क सिर्फ कहानी का था। एक ने कहा मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मैं कमजोर हूं, दूसरे ने कहा मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मैं मजबूत बनूंगा। और यहीं से दोनों की जिंदगी अलग हो गई। याद रखो, पहचान कोई स्थायी चीज नहीं है, वो एक कहानी है, और जिस कहानी को बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, बिना पहचान बदले वे परिणाम बदलना चाहते हैं। बिना सोच बदले वे नया भविष्य चाहते हैं, बिना नया इंसान बने। और यही कारण है कि बदलाव कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि पुरानी पहचान फिर से नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुम्हारे सारे डर गायब हो जाए, अगर तुम्हारी सारी पुरानी असफलताएं मिट जाएं, अगर कोई तुम्हें तुम्हारे अतीत से जज ना करे, तो तुम कौन बनना चाहोगे? इस सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत छिपी हुई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पहचान को समझ लेना काफी नहीं है, उसे बदलना भी पड़ता। और सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर छिपी हुई है। अगले अध्याय में हम उस अदृश्य प्रोग्राम की बात करेंगे जो चुपचाप तुम्हारे हर फैसले को नियंत्रित कर रहा है, और जो सच वहां सामने आने वाला है वो शायद तुम्हें पहली बार समझाएगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ कैसे काम कर रहा है। अध्याय 2, दिमाग का छुपा हुआ प्रोग्राम। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर हो, ऐसा कंप्यूटर जो तुम्हारा भविष्य बना सकता है, तुम्हारी पहचान बदल सकता है, तुम्हारी सफलता और असफलता दोनों तय कर सकता है। लेकिन एक समस्या है, उसके अंदर एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं। और वो प्रोग्राम हर दिन तुम्हारे फैसले बदल रहा है, तुम्हारी हिम्मत कम कर रहा है, तुम्हारे सपनों को छोटा कर रहा है, और तुम्हें यह महसूस भी नहीं होने दे रहा कि यह सब हो रहा है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही तुम्हारे दिमाग के साथ हो रहा है, क्योंकि इंसान की जिंदगी उसकी परिस्थितियों से कम और उसके मानसिक प्रोग्राम से ज्यादा प्रभावित होती है। तुम वही देखते हो जिस पर विश्वास करते हो, और धीरे धीरे वही बन जाते हो जिसे बार बार अपने मन में दोहराते हो। यहीं पर एक खतरनाक सच छिपा हुआ है, तुम्हारा दिमाग हमेशा सच पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो उस चीज पर प्रतिक्रिया करता है जिसे वो सच मानता है। अगर कोई इंसान बार बार खुद से कहता रहे कि वो कमजोर है, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से व्यवहार करने लगेगा। अगर कोई बार बार सोचता रहे कि वो सफल नहीं हो सकता, तो उसका मन सफलता के अवसर देखकर भी पीछे हट जाएगा। और यही वो जाल है जिसमें करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि ये प्रोग्राम एक दिन में नहीं बना, ये सालों में बना है। हर आलोचना से, हर असफलता से, हर तुलना से, हर उस पल से जब तुमने खुद पर शक किया, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अदृश्य आवाज पैदा हो गई जो हर बड़े मौके पर फुसफुसाती है, सावधान रहो, तुमसे नहीं होगा, तुम तैयार नहीं हो, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। शायद तुमने भी उस आवाज को कई बार सुना होगा, इंटरव्यू से पहले, नया काम शुरू करने से पहले, किसी बड़े फैसले से पहले, या किसी ऐसे मौके पर जहां तुम्हें अपनी क्षमता दिखानी थी। लेकिन ज्यादातर लोग यहां सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, वे उस आवाज को अपनी सच्चाई मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ उनका पुराना प्रोग्राम होता है, सच्चाई नहीं। इसी बीच आरव की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसे लगता था कि उसकी समस्या आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि हर बार जब कोई नया अवसर सामने आता है, उसका दिमाग पहले से ही फैसला कर चुका होता है। वो कोशिश करने से पहले हार मान लेता था। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने मानसिक प्रोग्राम से है, और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। उसने एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया। हर बार जब उसका मन कहता तुम नहीं कर सकते, वो खुद से पूछता, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा पुराना डर बोल रहा है? शुरुआत में कुछ नहीं बदला, फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा।
पहले उसके विचार बदले, फिर उसके फैसले, फिर उसके परिणाम। और यही वो प्रक्रिया है जिसे ज़्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। दिमाग को नई दिशा देने के लिए पहले उसके पुराने आदेशों को चुनौती देनी पड़ती है। याद रखो, तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर उसमें डर के बीज बोओगे तो डर उगेगा, अगर उसमें विश्वास के बीज बोओगे तो विश्वास उगेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ सकारात्मक सोचना काफ़ी नहीं होता। यहीं पर बहुत से लोग फंस जाते हैं। वे प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, कुछ दिन उत्साहित रहते हैं, फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां पहले थे। क्यों? क्योंकि सोच को स्थायी रूप से बदलने के लिए एक ऐसी शक्ति चाहिए जो प्रेरणा से भी ज्यादा मजबूत हो। एक ऐसी शक्ति जो तब भी तुम्हें आगे बढ़ाए जब तुम्हारा मन हार मानना चाहता हो। और वही शक्ति अगले अध्याय का विषय है, क्योंकि जिंदगी बदलने वाले लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलते, वे कुछ और इस्तेमाल करते हैं। और एक बार अगर तुमने उस शक्ति को समझ लिया तो तुम्हारे लिए अपने नए संस्करण को बनाना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। अध्याय 3, अनुशासन की अदृश्य शक्ति। क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर सपने क्यों मर जाते हैं? क्योंकि लोग उन्हें छोड़ देते हैं। और लोग उन्हें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, वे उन्हें इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को कभी समझा ही नहीं। सच्चाई यह है कि सफलता उन दिनों में पैदा नहीं होती जब तुम्हारा मन काम करने का करता है। सफलता उन दिनों में पैदा होती है जब तुम्हारा मन हार मानना चाहता है, लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़ते हो। यहीं से अनुशासन की असली ताकत शुरू होती है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे प्रेरणा के इंतजार में रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन अचानक जबरदस्त ऊर्जा आएगी और फिर उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं बदलती, क्योंकि प्रेरणा मौसम की तरह होती है, कभी आती है, कभी चली जाती है। लेकिन अनुशासन एक निर्णय है, और निर्णय मौसम का इंतजार नहीं करता। यहीं पर एक ऐसी बात छिपी है जो शायद तुम्हारी सोच बदल दे। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं रहते। वे भी थकते हैं, वे भी डरते हैं, वे भी कभी कभी टूटते हैं। लेकिन उनके पास एक ऐसी आदत होती है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। वे अपने मूड से ज्यादा अपने वादों पर भरोसा करते हैं। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। किसी रात तुमने फैसला किया होगा कि कल से सब बदल जाएगा, कल से जल्दी उठूंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से अपने लक्ष्य पर फोकस करूंगा। लेकिन सुबह आते ही मन ने नया बहाना ढूंढ लिया, और धीरे धीरे एक और दिन निकल गया, फिर एक और, फिर एक और बिना महसूस किए महीनों बीत गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि समस्या सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक चीज हो रही होती है। हर बार जब तुम खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और कमजोर हो जाता है। तुम्हारा मन धीरे धीरे ये मानने लगता है कि तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यही वो छुपा हुआ जहर है जो इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। इसी दौरान आरव भी एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। अब उसे अपने मानसिक प्रोग्राम का पता चल चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी नहीं बदली थी, क्योंकि ज्ञान होना और बदल जाना दो अलग बातें हैं। एक सुबह उसने खुद से सिर्फ एक वादा किया, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा, सिर्फ इतना कि वो हर दिन 30 मिनट अपने भविष्य के लिए काम करेगा, चाहे मन करे या ना करे। पहले दिन आसान था, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन उसका मन बहाने बनाने लगा। उसे लगा आज छोड़ देते हैं, कल से फिर शुरू करेंगे। लेकिन उसी पल उसे एक बात समझ आई, अगर उसने आज हार मान ली तो वो सिर्फ 30 मिनट नहीं हारेगा, वो अपने नए व्यक्तित्व को भी कमजोर कर देगा। और उसने काम किया, फिर अगले दिन भी, फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसके परिणाम नहीं, उसकी पहचान। वो पहली बार खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगा जो अपनी बात का पक्का है, और यहीं से उसका वास्तविक परिवर्तन शुरू हुआ। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि अनुशासन का सबसे बड़ा फायदा सफलता नहीं है, उसका सबसे बड़ा फायदा आत्मसम्मान है। जब तुम रोज अपने वादे निभाते हो, तुम्हारा मन तुम्हें एक भरोसेमंद इंसान की तरह देखना शुरू कर देता है, और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो जाए, उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखो, महान लोग एक दिन में महान नहीं बनते, वे छोटी छोटी जीतों से बनते हैं। एक दिन जल्दी उठना तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन रोज जल्दी उठना तुम्हारी पहचान बदल देता है। एक दिन मेहनत करना सफलता नहीं देता, लेकिन लगातार मेहनत करना सफलता को लगभग अनिवार्य बना देता है।
और आगे जो होने वाला है वो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे तुम्हारा अनुशासन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, एक ऐसी ताकत है जो कई बार सबसे अनुशासित इंसान को भी रोक देती है। एक ऐसी अदृश्य दीवार जो सपनों को शुरुआत से पहले ही खत्म कर देती है। उसका नाम है डर। और अगले अध्याय में तुम जानोगे कि डर वास्तव में क्या है, क्यों उससे भागने वाले लोग वहीं रह जाते हैं, और क्यों डर के दूसरी तरफ अक्सर वही जिंदगी खड़ी होती है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। अध्याय 4, डर के उस पार। तुम्हारा नया जीवन। कल्पना करो कि तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सिर्फ एक दरवाजा खड़ा है। दरवाजा खुला हुआ है, रास्ता भी दिखाई दे रहा है, मौका भी सामने है, लेकिन फिर भी तुम कदम नहीं बढ़ाते। क्यों? क्योंकि उस दरवाजे के सामने एक अदृश्य पहरेदार खड़ा है। उसका नाम है डर। और सबसे अजीब बात यह है कि यह पहरेदार असली नहीं होता, फिर भी लाखों लोगों की पूरी जिंदगी रोक देता है। यहीं पर एक ऐसा सच छिपा है जिसे समझने के बाद शायद तुम कभी डर को पहले जैसी नजर से नहीं देखोगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या असफलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वे कोशिश ही नहीं करते। वे शुरुआत से पहले हार मान लेते हैं। वे उस दर्द से डरते हैं जो शायद कभी आएगा ही नहीं, और इसी डर में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। शायद तुमने भी कभी यह महसूस किया होगा। तुम कुछ बड़ा करना चाहते थे, लेकिन मन में एक आवाज आई, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर सब गलत हो गया तो। और बस वहीं कहानी खत्म हो गई, बिना शुरू हुए। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है, क्योंकि डर का सबसे बड़ा झूठ यही है। वो तुम्हें भविष्य की ऐसी तस्वीर दिखाता है जो अभी हुई ही नहीं, और तुम उसे सच मान लेते हो। याद रखो, डर भविष्यवाणी नहीं है, डर सिर्फ संभावना है। लेकिन इंसान अक्सर संभावना को सच्चाई समझ बैठता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इसी बीच आरव की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे एक बड़े कार्यक्रम में बोलने का अवसर मिला। कुछ साल पहले होता तो वो तुरंत मना कर देता, लेकिन अब वो बदलना चाहता था। फिर भी जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगा, उसका डर बढ़ने लगा। रात को नींद कम होने लगी, दिमाग बार बार असफलता की तस्वीरें बनाने लगा। उसे लगने लगा कि वो सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कार्यक्रम वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था, और मन बार बार कह रहा था, भाग जाओ, अभी भी समय है। लेकिन उसने एक फैसला लिया। इस बार वो डर की नहीं सुनेगा। उसने मंच पर कदम रखा। शुरुआत में आवाज कांपी, कुछ शब्द भी अटक गए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सहज होने लगा। कुछ मिनट बाद सब खत्म हो गया, और तभी उसे एक ऐसी बात समझ आई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जिस चीज से वो महीनों से डर रहा था, वो वास्तविकता में उसके डर जितनी भयानक थी ही नहीं। और यही वो सच है जो ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। डर का दर्द अक्सर वास्तविक दर्द से ज्यादा बड़ा होता है। हम अपने दिमाग में ऐसे राक्षस बना लेते हैं जो असल दुनिया में मौजूद ही नहीं होते। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि डर सिर्फ अवसरों को नहीं रोकता, डर पहचान को भी कैद कर देता है। जब तुम बार बार डर के कारण पीछे हटते हो, तुम्हारा मन यह मानने लगता है कि तुम कमजोर हो। लेकिन हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम्हारा मन एक नया सबूत इकट्ठा करता है कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। और यही आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास सोचने से नहीं आता, आत्मविश्वास करने से आता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे आत्मविश्वासी लोग भी कभी डरे हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने डर को ड्राइवर की सीट पर नहीं बैठने दिया। उन्होंने डर को साथ लेकर यात्रा की, और धीरे धीरे डर पीछे छूटता गया। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचो। वो कौन सा काम है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो? कौन सा सपना है जिसे तुम सिर्फ इसलिए टाल रहे हो क्योंकि परिणाम निश्चित नहीं है? कौन सा फैसला है जिसे लेने से तुम बच रहे हो? अगर तुम्हारे मन में अभी किसी चीज का नाम आया है तो ध्यान से सुनो। हो सकता है उसी चीज के पीछे तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय छिपा हो, क्योंकि अक्सर जिस दिशा में सबसे ज्यादा डर होता है, उसी दिशा में सबसे ज्यादा विकास भी होता है। लेकिन आगे जो होने वाला है वो और भी गहरा है, क्योंकि कई बार समस्या सिर्फ डर नहीं होती। कई बार समस्या वो दुनिया होती है जिसमें तुम रह रहे हो, वो लोग जिनके बीच तुम समय बिताते हो, वो आवाजें जिन्हें तुम रोज सुनते हो,
वो माहौल जो चुपचाप तुम्हें बना भी रहा है और तोड़ भी रहा है। और अगले अध्याय में तुम जानोगे कि क्यों कुछ वातावरण इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, जबकि कुछ वातावरण उसकी पूरी क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और हो सकता है वहां तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे अनदेखा सच दिखाई दे। अध्याय 5, खुद को दोबारा जन्म दो। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का सिर्फ एक सच जानने का मौका मिले तो वो शायद यही होगा। तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए तुम्हें नई आदतों की नहीं, एक नई पहचान की जरूरत है। क्योंकि आखिर में इंसान वही बनता है जिसे वो बार बार जीता है, न कि जिसे वो सिर्फ सोचता है। और यही वो जगह है जहां इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ज्यादातर लोग बदलाव को एक घटना समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन कुछ बड़ा होगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असली बदलाव कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है। एक निर्णय से, फिर एक छोटे कदम से, फिर एक और कदम से, और फिर एक दिन वही छोटे कदम एक बिल्कुल नई जिंदगी में बदल जाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ एक सवाल बचता है। अगर इंसान बदल सकता है तो फिर ज्यादातर लोग वापस पुराने जीवन में क्यों लौट जाते हैं? कारण बहुत सरल है। वे अपने पुराने व्यक्तित्व से पूरी तरह अलग नहीं होते। वे नई जिंदगी चाहते हैं, लेकिन पुराने आराम को भी छोड़ना नहीं चाहते। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन पुराने बहानों को भी बचाकर रखना चाहते हैं। और यही संघर्ष उन्हें बीच रास्ते में रोक देता है। इसी समय आरव की कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही थी। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था। उसने अपने डर का सामना किया था, अपने दिमाग को समझा था, अनुशासन विकसित किया था। लेकिन उसके सामने अब एक आखिरी चुनौती थी। क्या वो इस बदलाव को स्थायी बना पाएगा या फिर वापस उसी पुराने जीवन में लौट जाएगा? एक रात उसने अपने पुराने डायरी के पन्ने खोले। उन पन्नों में शिकायतें थीं, डर थे, बहाने थे, अधूरे सपने थे, और एक ऐसा इंसान था जो खुद पर भरोसा खो चुका था। कुछ मिनट तक वो उन पन्नों को देखता रहा। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, वो इंसान अब मौजूद ही नहीं है। उसका शरीर वही था, उसका नाम वही था, लेकिन उसकी पहचान बदल चुकी थी। और उसी क्षण उसे इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सबक समझ आया। नई जिंदगी तब शुरू नहीं होती जब परिस्थितियां बदलती हैं। नई जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम खुद को नए तरीके से देखना शुरू करते हो। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे हर दिन अपने पुराने संस्करण को याद करते रहते हैं, पुरानी गलतियां, पुरानी असफलताएं, पुराने पछतावे, और फिर हैरान होते हैं कि उनका भविष्य क्यों नहीं बदल रहा। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वे अपने अतीत को पहचानते हैं, उससे सीखते हैं और फिर उसे वहीं छोड़ देते हैं जहां उसका स्थान है। पीछे याद रखो, तुम्हारा अतीत एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। और जो इंसान अपने पूरे भविष्य को एक पुराने अध्याय के आधार पर तय करता है, वो कभी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन आगे जो बात आने वाली है, वो शायद इस पूरी किताब की सबसे शक्तिशाली बात है। तुम वो नहीं बनते जो तुम कभी कभी करते हो, तुम वो बनते हो जो तुम लगातार करते हो। इसलिए पूर्ण बनने की कोशिश मत करो, निरंतर बनने की कोशिश करो। अगर कभी गिर जाओ तो खुद को दोष मत दो। अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो खुद को खत्म मत समझो, बस वापस लौट आओ। क्योंकि विजेता और हारने वाले के बीच सबसे बड़ा फर्क प्रतिभा का नहीं होता, वो वापसी का होता है। विजेता गिरकर वापस उठता है, हारने वाला गिरकर वहीं बैठ जाता है। आज जब ये यात्रा खत्म हो रही है तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं कल सुबह उसी इंसान की तरह उठूंगा जिसने ये वीडियो शुरू किया था, या फिर उस इंसान की तरह जो अब अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्योंकि सच यही है, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई जादुई दिन नहीं आने वाला, कोई परफेक्ट समय नहीं आने वाला। तुम्हारा नया जीवन किसी भविष्य की तारीख में नहीं छिपा, वो तुम्हारे अगले निर्णय में छिपा है, तुम्हारे अगले कदम में छिपा है, तुम्हारे अगले साहसिक चुनाव में छिपा है। और शायद इसी क्षण जब तुम ये शब्द सुन रहे हो, तुम्हारी नई कहानी शुरू हो चुकी है। इसलिए अपने पुराने संस्करण को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। लेकिन अब उससे चिपके मत रहो, उसे पीछे छोड़ दो और उस इंसान की तरफ चलना शुरू करो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर मौजूद था। क्योंकि दुनिया को तुम्हारे बहानों की नहीं, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ संस्करण की जरूरत है। और वो संस्करण तुम्हारे सोचने का इंतजार नहीं कर रहा, वो तुम्हारे निर्णय का इंतजार कर रहा है। और अब इस पूरी यात्रा के बाद एक आखिरी सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है। जब ये वीडियो खत्म होगा, जब स्क्रीन बंद होगी, जब ये आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचनी बंद हो जाएगी,
तब क्या बदलेगा? क्या तुम फिर उसी जिंदगी में लौट जाओगे जिसे तुम बदलना चाहते हो, या आज सच में कुछ अलग होने वाला है? क्योंकि ज्ञान सुनना आसान है, प्रेरित होना भी आसान है, लेकिन खुद को बदलना यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक ही बड़े फैसले से नहीं बदलती, वो उन छोटे फैसलों से बदलती है जो कोई नहीं देखता। वो सुबह जब तुम हार मान सकते थे लेकिन आगे बढ़े, वो दिन जब तुमने बहाने की जगह जिम्मेदारी चुनी, वो पल जब तुमने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, यही पल तुम्हारी नई पहचान बनाते हैं और यही पहचान तुम्हारा भविष्य बनाती है। शायद आज तुम्हें यह एहसास हुआ हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा अपने पुराने संस्करण से थी। उस इंसान से जो तुम्हें बार बार याद दिलाता था कि तुम नहीं कर सकते, कि तुम तैयार नहीं हो, कि तुम्हारे लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अब तुम सच जानते हो, तुम्हारा अतीत तुम्हारी सजा नहीं है, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारा फैसला है और तुम्हारा भविष्य उसी फैसले का परिणाम होगा। इसलिए आज के बाद जब भी आईने में देखो तो अपने पुराने डर मत देखना, अपनी पुरानी गलतियां मत देखना, उस इंसान को देखना जो अभी बन रहा है। क्योंकि सबसे शक्तिशाली परिवर्तन तब होता है जब इंसान पहली बार खुद पर विश्वास करना शुरू करता है। और शायद यहीं से तुम्हारी नई कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें बहाने कम होंगे, हिम्मत ज्यादा होगी, डर कम होगा, विश्वास ज्यादा होगा और सबसे महत्वपूर्ण, उसमें वो इंसान होगा जिसे बनने की क्षमता हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। अगर इस यात्रा ने तुम्हारी सोच में एक भी नया विचार जगाया है, अगर इसने तुम्हें खुद को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे उस इंसान तक पहुंचाना जिसे शायद अभी एक नई शुरुआत की जरूरत है। मैं तुमसे अगली किताब में मिलूंगा, लेकिन तब तक एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी तब नहीं बदलती जब तुम बेहतर महसूस करते हो, जिंदगी तब बदलती है जब तुम बेहतर निर्णय लेना शुरू करते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पुरानी कहानी को दोहराना है या एक नई कहानी लिखनी है, क्योंकि तुम्हारा अगला अध्याय आज से शुरू होता है।